जेएनयू में विवादित नारेबाजी की डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी और अब हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में। आज हम माघ मेले में प्रशासन की अनदेखी पर दस्तक देंगे क्योंकि कल्पवास करने पहुंचे कई श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी में बिना पानी, बिना शौचालय, बिना टेंट के गुजारा करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का यह आरोप है कि मेला प्रशासन की बदइंतजामी के कारण उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। लाख कोशिशों के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए श्रद्धालुओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के दावों के बीच बदइंतजामी का सच दिखाती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अधूरी है तैयारी, कल्पवासियों पर भारी। न पानी, न शौचालय, न टेंट का इंतजाम। योगी के अधिकारी मस्त, श्रद्धालु है पस्त। माघ मेले में दावे फुल, इंतजाम है गुल। हम माघ मेले में टेंट के लिए तरसते कल्पवासियों का दर्द आपको दिखाएं। उससे पहले जरूरी है माघ मेला प्रशासन के दावों की कलई खोलना, क्योंकि माघ मेले के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे अफसर आंखें मूंद कर या यूं कहें कि कल्पवासियों की पीड़ा से मुंह फेर कर बैठे हैं, यानी उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नाम ऋषिराज, ओहदा माघ मेला अधिकारी, दावा बंदोबस्त पूरे हैं। हमारे पर्याप्त चेंजिंग रूम भी लगे हुए हैं और सभी जगह लाइट की व्यवस्था, पीए सिस्टम सभी सुचारू रूप से संचालित है। किसी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पे नहीं हो रही। अगर इंतजाम पूरे हैं तो मध्य प्रदेश से आए जगदीप प्रसाद शास्त्री माघ मेले में बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर क्यों हैं? सोचिए, खून जमा देने वाली इस सर्दी में चाक चौबंद इंतजाम के दावों के बीच बद इंतजामी के अंधेरे में जगदीप प्रसाद शास्त्री कोई सुनने वाला नहीं। न टेंट मिला, न पानी, न शौचालय। जी, हम मुरैना से आए हैं, एमपी से, और यहाँ हम 1 तारीख की कल्पवास करने के लिए आए हैं। न तो यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था है और न यहाँ पर नल की व्यवस्था है, न कोई खाद्यान्न की व्यवस्था है। रात को जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भागवत का प्रोग्राम है, न पंडाल है, बच्चे सर्दी के मारे सब सुकड़ते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पंडाल मिले हो वो हमारे घर के पंडाल हैं सर। अभी यहाँ से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। नाम मनीष कुमार वर्मा, ओहदा कलेक्टर प्रयागराज, दावा बंदोबस्त पूरे हैं। बहुत ही सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब जो दुरुस्त हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, अगर माघ मेले में कल्पवासियों के लिए पूरा सरकारी बंदोबस्त मौजूद है, पूरा सरकारी अमला एक पैर पर खड़ा है, तो माघ मेले के सेक्टर 6 में मीना देवी को अपने हाल पर बिना टेंट और पानी के किसने छोड़ दिया है? सी परेशानी है, टेंट नाने, कछु नाने, लेटन क्यों ना दे, ना पानी व्यवस्था, नल फलनी कछु व्यवस्था ना दी है। मोड़ी मोड़ा ना खावे की, मोड़ी मोड़ा परेशान है रहे हैं। संगाए कितनी परेशानी हो रही है? बहुत सी परेशानी है। जाकर तुम पे पन्नी लगा लगा टेंट काटो, कछु ना पर चोरे डरे। इनका कहना है कि अभी मेला प्रशासन की तरफ से उनको जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाई हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ पर तमाम पूजा पाठ कथाएं होंगी, लेकिन अभी भी ये मेला प्रशासन की मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। नाम सौम्या अग्रवाल, ओहदा मंडलायुक्त प्रयागराज, दावा तैयारी पूरी है। क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, कुछ टेंट्स में सुविधाएं देने का जो काम है वो जारी है। एम्बुलेंसेस भी जो है हमारी पूरी फंक्शनल हो गई। 50 एम्बुलेंस उनको रवाना कर दिया गया है, उनको तैनात कर दिया गया है। माघ मेला प्रशासन के इन्हीं दावों पर यकीन करके
दूर दूर से श्रद्धालु माघ मेले में संगम के तट पर तपस्या करने पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भोलागिरी जैसे तमाम संतों को बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल है। मेरे लिए परेशानी है। पहली सरकार को प्रार्थना है योगी जी से कि टीन की जो व्यवस्था किया जाए, रात को जो बरसात आए तो साधु कहाँ जाएगा। ये तिरपाल लगा रहे कि इसमें पानी बोलो ठंडा लग रहा है हम लोगों को, और दूसरी बात लकड़ी नहीं मेरे पास, तो कहाँ जाएगा साधु। ये सरकार की जिम्मेदारी है। फिर अभी ये मेरा 8-10 साधु है, हम लोग 8-10 साधु हैं, और टॉयलेट अभी तक नहीं मिला है। 3 चक्कर लगाया, बिजली डिपार्टमेंट पे गए तो वहाँ जी बाबा जी 24 घंटे के लिए ऊपर ऑर्डर होगा, वो लिखेंगे, और ये कमाल हो गई। वाराणसी से आए महंत अवधूत गिरी की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं। महंत अवधूत गिरी को पूरे 1 महीने माघ मेले में रहना है, लेकिन हर एक दिन, हर एक मिनट पहाड़ उठाने से कम नहीं। ये 3 तारीख को ही कल्पवास के लिए व्यवस्था सारा होना चाहिए था। अभी आज 6 तारीख हो गया, 6 तारीख तक भी कोई व्यवस्था ना, तो टेंट का व्यवस्था है ढंग से, ना लेटिंग का व्यवस्था है, ना ये टीना का बाउंड्री होना चाहिए था, ये भी नहीं हो पा रही है। इधर उधर भगा लोग दौड़ाते रहते हैं। साधु परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। इसके लिए अब जो मेला के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। ये तब है जब माघ मेले में आए कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को हर सुविधा दिलाने की गारंटी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। माघ मेला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी तैयारियां अधूरी हैं। कल्पवासी माघ मेले में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी लाइट का काम चल रहा है। कहीं जमीन को समतल करने के लिए जेसीबी चल रही है, कहीं पर पानी जमा है तो कहीं पर टेंट लगाने का काम पूरा नहीं हुआ। सवाल यही है, तैयारियां वक्त रहते पूरी क्यों नहीं हुई? सवाल ये तस्वीरें भी पूछ रही हैं। तमाम कल्पवासी और साधु संत प्रचंड सर्दी में टेंट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए माघ मेला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसी माघ मेले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आलीशान शिविर बनाया गया है। शिविर के अंदर बाकायदा तंबू बने हुए हैं। तंबुओं के बाहर अस्थायी दीवारों पर रंग रोगन किया गया है। असल में माघ मेले के वीवीआईपी तो कल्पवासी और साधु संत हैं, लेकिन असली ठाठ प्रशासनिक अफसरों के हैं, और इसी माघ मेले में तमाम कल्पवासी भगवान भरोसे हैं। बीते साल सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त के बीच महाकुंभ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन महाकुंभ हादसे से सबक लेने को माघ मेला प्रशासन तैयार नहीं। प्रयागराज में पड़ रही हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अगर कल्पवासियों और साधु संतों को टेंट नहीं मिल रहे हैं, अगर पानी के लिए श्रद्धालुओं को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर सर्दी के चलते किसी श्रद्धालु की सेहत बिगड़ी, तो जिम्मेदारी मेला प्रशासन की होगी। आज जवाब दीजिए माघ मेला अधिकारी ऋतुराज, कलेक्टर मनीष कुमार वर्मा और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, माघ मेले की तैयारी अधूरी क्यों है? पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।